Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see responsive grid layout using Bootstrap 5 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, बताना चाहूँगा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको फाइनली बताने वाला कि आप किस तरीके से रेस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5। जी हाँ गाइस, एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है, देखो आप देख सकते हो कितना ये यूनिक एंड थोड़ा सा डिफरेंट इसका डिज़ाइन है। आप देख ही सकते हो गाइस, ठीक है। एंड जैसे जैसे इसको मैं गाइस अब छोटा करते जाऊंगा, आप देखोगे अब सब एक के नीचे एक आ चुके हैं। बट फिर भी जो लास्ट वाले दो थे, देखो फिर से एक और बार, ये जो लास्ट वाले जो दो है गाइस वो अभी भी एज इट इज ही है। बाकी सब एक के नीचे एक आ गए, लेकिन जो लास्ट के दो थे गाइस वो अभी भी एज इट इज है। लेकिन ये है आपका मीडियम डिवाइसेस, इट मीन्स जब आप टैब पे देखोगे मोस्टली, ठीक है। बट द मोमेंट गाइस हम इसको जाएंगे मोबाइल डिवाइसेस पे एंड बूम गाइस, देखा आपको कैसा लगा। नाउ सबके सब एक के नीचे एक आ चुके। सो गाइस दिस इज परफेक्टली रेस्पॉन्सिव, एकदम परफेक्ट है ये। एंड आप देख सकते हो कितना ये ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। एंड देख ही सकते हो आप गाइस, ये देखिए। सो गाइस आज हम ये किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस अब बिना किसी तरीके हम कोड स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एंड आई विल टाइप HTML, ठीक है। हर बार की तरह ये लिखना ही पड़ता है हमें, परफेक्ट, ठीक है। एंड गाइस एक और क्विक अपडेट देना चाहूंगा, डेट इज कि आज जो मैं यूज करने जा रहा हूँ वो है हमारा बूटस्ट्रैप 5 का ग्रिड सिस्टम, ठीक है। लेकिन गाइस सेम वही चीज अगर हम CSS देखते तो CSS में भी हमारे पास फ्लेक्स प्रॉपर्टी है, ग्रिड की प्रॉपर्टी है। तो हमारे माइंड में ये जरूर आता है, आपके माइंड में भी ये जरूर आ रहा होगा कि यार मैं क्या यूज करूं, मतलब CSS का फ्लेक्स यूज करूं या CSS का ग्रिड सिस्टम यूज करूं या बूटस्ट्रैप 5 जो हमें बाय डिफॉल्ट ग्रिड लेआउट प्रोवाइड करवा रहा है वो यूज करूं या बूटस्ट्रैप 5 में भी फ्लेक्स बॉक्स है वो यूज करूं। सो गाइस इफ यू वांट वीडियो इस टॉपिक में तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने गाइस रियली कोशिश किया। आप देख सकते हो CSS के थ्रू भी मैंने इसको किया, सिंपली यूजिंग फ्लेक्स प्रॉपर्टी प्योर CSS से बन जाएगा बहुत इजीली। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मुझे ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है अगर मैं कंपेयर करता हूं उसको बूटस्ट्रैप 5 का जो ग्रिड हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो गाइस इफ यू वांट कंप्लीट वीडियो की कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा तो नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिए। वंस अगेन CSS का फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड विथ बूटस्ट्रैप का फ्लेक्स वर्सेस ग्रिड लेआउट, ठीक है। ऑलराइट गाइस बातें बहुत हो गई आई नो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस ये बहुतों के माइंड में कंफ्यूज होता है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कल गाइस, क्या करूं, मतलब क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप 5 इतने सालों से कर रहा हूं ना गाइस, कुछ भी आप डिजाइन दो मैं बूटस्ट्रैप 5 में उसको बहुत इजीली क्रिएट कर दूंगा, राइट। सो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं क्या करता हूँ गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं, इंट्रोडक्शन पे चलना है गाइस। ये स्टार्टर कोड इन्होंने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर चुका है, तो इसको आपको करनी है कॉपी, इसकी अब कोई नीड नहीं है, मैंने इसको हटा दी इस तरीके से, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि हमारा ये कोड एकदम परफेक्टली रन हो रहा है। नाउ गाइस अब बात आ जाती है कि हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बहुत सिंपल तरीके, मैं पहले एक बार आपको फिग्मा एक दिखाना चाहूंगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने बेसिकली अपना फिग्मा ऑफिशियल ओपन किया हुआ है एंड आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिंपल सा लेआउट ऑलरेडी बना चुका। तो किस तरीके से हम इस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं गाइस वो मैं आपको फिग्मा के थ्रू दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से उस डिजाइन को क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डिव लेंगे, आप कह सकते हो एक कंटेनर लेंगे, उसको हम 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। जी हाँ गाइस, 2 इक्वल कॉलम्स में उसको डिवाइड कर देंगे। एंड देन गाइस हम सबसे पहले अब हमारा ये जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज लाइट ऑरेंज, उसको हमें सबसे पहले खेलना है, ठीक है। उसके साथ हमें सबसे पहले खेलना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम था उसको अब हम 2 रो में डिवाइड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसको 2 इक्वल रोज में हम डिवाइड कर देंगे, जहां पे मैं आप देख सकते हो मेरा पहला रोज एंड आप नीचे यहां पे परफेक्टली देख सकते हो मेरा दूसरा रो, ठीक है। सो पहला कॉलम को मैंने 2 इक्वल रोज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट कॉलम था उसका काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसके साथ खेलना है। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि जो हमारा सेकंड कॉलम था उसमें गाइस आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से इसको एडजस्ट करने वाले वो तो मैं आपको कोडिंग के टाइम में बता दूंगा। लेकिन मुझे हल्का सा स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो गाइस आप देख सकते हो कि ये 2 पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो 3 टैबलेट्स जो आपको दिखाई दे रहे ये ग्रीन बैकग्राउंड वाला, उसको हमने कुछ इस तरीके से किया है, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि ठीक उसके नीचे जितना भी स्पेस बच गया था उसको हम वापस 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करने वाले,
ठीक है, आप देख ही सकते हो। सो ये जो स्पेस था उसके नीचे जो स्पेस बच गया उसको हमने 2 इक्वल कॉलम्स में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ऑलराइट गाइस, आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि इसको किस तरीके से हमने क्रिएट किया। अब हम कोडिंग के थ्रू इसको करके देखते हैं, ठीक है। एंड आई रियली होप गाइस आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की फिग्मा के थ्रू करने का, बिकॉज आजकल हर कोई खाली फिग्मा यूज कर रहा है। ऑलराइट गाइस, तो हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप ऐप के जो क्लासेस जो बेसिकली सीडीएन लिंक है वो तो हमने ऐड कर ही चुका है, तो हमें बाकी कोई टेंशन नहीं है। सो देखो गाइस, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेनर फ्लूइड यूज करता हूँ, ठीक, वहां पे चलता हूँ। इसके नीचे गाइस मैं चलता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया, हमें 2 इक्वल कॉलम्स चाहिए। एंड जब भी ऐसे बात आती है गाइस, हमें रो यूज करना ही पड़ेगा ताकि हम ग्रिड सिस्टम का यूज कर सके। और इस तरीके से डिव यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे 2 इक्वल कॉलम चाहिए, जो मैंने आपको ये वाला जो पार्ट, अब मैं 2 इक्वल कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सिंपली मैं चलता हूँ कॉल, ठीक है। देखो किस तरीके से कर रहा हूँ, लार्ज डिवाइसेस पे गाइस मुझे चाहिए टोटल 6, क्योंकि मुझे 2 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड करना है। एंड मैं इसी तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, एंड जैसे ही मोबाइल डिवाइसेस आएगा कंप्लीट 12 स्पेस मुझे चाहिए। एंड अभी के लिए फिलहाल गाइस मैं इसको एक कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखते रहे कि ये किस तरीके से हो रहा है। अब इसी को ही मैं करूँगा कॉपी, एंड देन यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। सो सिंपली मेरा पहला स्टेप कंप्लीट, 2 इक्वल कॉलम्स में मैंने डिवाइड कर दी। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ राइट साइड डिव, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते। तो इस तरीके से गाइस मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, मेरा फर्स्ट है। अब एंड नाउ गाइस हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, जी हाँ, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को भी मुझे 2 इक्वल रोज में डिवाइड करने थे, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूंगा, देखो ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है इसको अब मुझे 2 इक्वल रोज में डिवाइड करना है, ठीक है। सो अगेन मुझे यहाँ पे रोज आना पड़ेगा। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, कैसे होगा देखो गाइस, मैं सिंपली चलता हूँ यहाँ पे कॉल 12, ठीक है। मुझे कंप्लीट स्पेस चाहिए, 2 इक्वल चाहिए ना, तो मुझे कंप्लीट स्पेस चाहिए, तो कॉल 12 पूरा स्पेस मुझे मिल जाएगा। एंड देन इसको एक बीजी कलर दे देता हूँ वार्निंग, एंड यहाँ पे इसको बीजी कलर दे देता हूँ सक्सेस, सेकेंडरी। अभी फिलहाल सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एज इट इज रख दिया। एंड गाइस इन दोनों को मैं एक बैकग्राउंड एक क्लास देना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं लिख देता हूँ टॉप डिव। जी हाँ गाइस, मैंने क्या क्लास दे दिया, टॉप डिव, ठीक है। सो एज इट इज मैं छोड़ दूंगा इसको, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा फिलहाल के लिए अभी। सो पैराग्राफ पे चलता हूँ, जस्ट फॉर डेमो, ठीक है। सेम यही चीज़ को मुझे यहाँ पे भी कॉपी करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। सो गाइस इस तरीके से मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है, एंड देन ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे लेके चल, अब इसको मैं कम जूम कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आप, टॉप पे इस जगह पे येलो है, एंड देन उसके नीचे वो जो भी कलर है। तो परफेक्टली मेरा काम हो चुका है। अभी हम इसको सेट करेंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारा ये काम तो कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, अब मेरा ये जो सेकंड डिव है, जी हाँ, अब गाइस मेरा ये जो सेकंड डिव है, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, हम क्या करेंगे सेकंड डिव में गाइस मुझे 2 रोज चाहिए सबसे पहले। तो जी हाँ गाइस, पहला ये होगा एंड दूसरा मेरा ये होगा, पहला रो एंड देन दूसरा रो। एंड जो दूसरा रो था उसमें भी 2 कॉलम है, ठीक है। पहले मैं ये जो टॉप वाला जो है इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा दूसरा जो मेरा कॉलम है उस पर मुझे एक सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से मैं चला, सिंपली यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक रो क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से मैं यहाँ चलता हूँ। अब फिर से देखो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल कंप्लीट 12, यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, सिंपली कंप्लीट 12 लिख दिया। एंड यहाँ पे गाइस मैं चलता हूँ, तो ये कलर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। सो ये मेरा पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट रो था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए किसी तरीके से, ये दोनों वाले, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, इसी के पास जो है, ठीक जहाँ पे मेरा ये रो कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, वहाँ पे मुझे चलना है। एक और रो क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं चलता हूँ SIV नहीं, यहाँ पे चलता हूँ डिव, इस तरीके से परफेक्ट, ठीक है। इसको पहले तो क्लोज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो गाइस मुझे उस सेकेंड रो, ये तो रो मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। दूसरा रो मेरा क्रिएट हो चुका है, लेकिन 2 इक्वल कॉलम्स में मुझे डिवाइड करना है। सो देखो कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको खेलना पड़ेगा, डेट इज मीडियम में या उसके ऊपर मुझे टोटल 6 स्पेस चाहिए, बेसिकली 6 कॉलम चाहिए। ग्रिड में 12 ही होते टोटल। एंड जैसे ही मोबाइल में आएंगे तो 1200 गाइस, यही वो राज है जिसके थ्रू हम वो कर पा रहे थे बहुत इजीली, ठीक है। एंड गाइस इसको मैं एक क्लास देना चाहूंगा, डेट इज योर बॉटम सेकेंड डिप दे देता हूँ, ठीक है। बॉटम अंडरस्कोर सेकेंड अंडरस्कोर डिप, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली इस वाले पे, एंड यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ ये जो सेकेंड लिखा है ना मैंने,
इस सेकंड को मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, अब इसी को ही गाइस मैं अगेन कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, सिर्फ दिखाने के लिए कि आप किस तरीके से इसको कितनी इजीली, देखो गाइस हमने जो अभी क्रिएट करके दिखाया, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इतना मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे फिलहाल के लिए एक बीजी कलर देना चाहूँगा, दैट इज बीजी डेंजर, लेट्स गो विथ डेंजर। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ, नॉट हेयर, कहाँ गया गाइस हमारा, हेलो, ऑलराइट इधर पे ठीक है, इसको रिफ्रेश किया एंड बूम गाइस, अब एक सेकेंड, दोनों सेम है। यहाँ पे कलर दे देता हूँ बीजी प्राइमरी, अभी तक मैंने शायद प्राइमरी दी नहीं है। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने कलर दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो जस्ट फॉर डेमो एंड देन जस्ट फॉर डेमो हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छा बैज डेंजर दिखाई दे रहा है, मुझे चाहिए था बीजी डेंजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, देखो कितनी इजीली हमने इसको क्रिएट किया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते, एक सेकेंड मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जूम कर देता हूँ कि अभी ये जो येलो वाला पार्ट है और ये जो ग्रीन पार्ट है, दोनों को गाइस इक्वल हाइट मिला हुआ है। लेकिन हमारे केस में ऐसा तो है ना, यहाँ पे गैप है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें खेलना होगा हमारे CSS के साथ कि अब हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टॉप डीप एंड देन अगेन टॉप डीप दे चुका है, यहाँ पे बॉटम फर्स्ट डीप एंड देन बॉटम सेकंड डीप मैंने दे चुका है। ठीक है, एक्चुअली गाइस ये जो पार्ट है रो से पहले मुझे यहाँ पे चलना है, मुझे यहाँ पे एक क्लास लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, सेंटर अंडरस्कोर डीप। ठीक है, सेंटर डीप मुझे चाहिए ताकि इन लोगों को मैं सेंटर पे दिखा सकूँ। सो इसको मैं लास्ट में जाके इस तरीके से कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, सो मेरा इतना सिंपल सा काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, ठीक जहाँ पे मेरा ये लिंक क्लोज होता है वहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा स्टाइल टैग बेसिकली मैं इंटरनल CSS। सो गाइस सिंपली आपको मैंने ऑलरेडी CSS वेरिएबल्स के बारे में बता चुका, राइट। सो मैं चलता हूँ रूट पे, इस तरीके से सिंपली रूट पे मैं चलता हूँ। मेरे को बेसिकली उनके बीच प्रॉपर हाइट चाहिए। ठीक है, एंड मैं नहीं चाहता कि उसको बार बार चेंज करना पड़े। सो गाइस मैं एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 85 व्यू हाइट, व्यू पोर्ट हाइट बेसिकली, सिंपल। ठीक है, एंड देन गाइस लास्ट में मुझे एक और चाहिए, बाकी तो मैं आपको सिंपली बता ही दूंगा किसे किसे करना है। एंड देन बीजी साइज लिख देता हूँ, बेसिकली बैकग्राउंड का जो साइज होगा उसको भी मुझे बार बार 100% बाय 100% लिखना ना पड़े। सो अब इसे ही मैं यहाँ पे लिख के स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, मेरा ये काम हो गया। अभी देखो गाइस मैं किस तरीके से इसको टैकल करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो मेरा ये जो फर्स्ट कॉलम का पहला रो एंड देन ये जो दूसरा रो है, इन दोनों को मैंने सेम क्लास इसलिए दिया क्योंकि अब मुझे इनका हाइट इनको मेंशन करवाना है। ठीक है, सो मैं चलता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास सेंटर डिप है, मैं यहाँ पे चलता हूँ डॉट सेंटर डिप एंड देन अगेन डॉट लिखा मैंने इस तरीके से टॉप डीप, मुझे इनको हाइट देना है गाइस। एंड देन गाइस सिंपली अब मैं कैल्सी यूज करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत बेस्ट है गाइस, हमें पावर देता है ये मैथ का। सो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर मुझे इसको यूज करना है तो गाइस मुझे वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एंड देन गाइस इनसाइड पैरेंथेसिस मुझे इस तरीके से ऐड करना है। मैं ये चाहूंगा कि मेरा ये जो टॉप डीप है, बेसिकली फर्स्ट कॉलम के जो 2 रोज थे उनको मुझे कितना हाइट देना है। ठीक है, मुझे उनको हाइट देना है 85 में अगर मैं माइनस कर दूं 40 व्यू पोर्ट हाइट, तो गाइस जितना बचता है उतना मुझे इनको देना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ, अगर आपको एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस देखा कितने इजीली इन दोनों को एकदम प्रॉपर हाइट मिल चुका। अब मुझे कुछ लेना देना नहीं गाइस, ऑटोमेटिक सेट कर लेगा कैल्सी हमारे लिए। अब मुझे इनके साथ खेलना है। देखो अब उसी तरीके से मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, मुझे एक और बार करना है क्योंकि हमारा जो सेकंड कॉलम है बेसिकली उसके अंदर 2 रोज थे, पहला तो ये। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और दूसरा मेरा ये, इसको कॉपी की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो दूसरा था उसमें भी जो सेकंड वाला पार्ट है, ये जो देखो ये दोनों सेम थे ना, उनको भी मैंने सेम क्लास दे रखा है, बॉटम सेकंड डिप एंड देन बॉटम सेकंड डिप, क्योंकि उन दोनों का भी अगेन सेम हाइट है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, कैसे डील करना है वो देखो। सबसे पहले मैं इसको डील कर रहा हूँ, ये हरे वाले को। सो गाइस ये मेरा है फर्स्ट वाला, तो बेसिकली इसको मुझे कितना देना, आप देखो ये जो पार्ट है इन दोनों को मैंने इक्वल हाइट दे दी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट वाला था उसका हाइट इक्वल नहीं है, वो थोड़ा छोटा है, समझ रहे हो। एंड उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके मुकाबले ये इसका जो हाइट है ना थोड़ा कम है, तो वो मैं कैसे करूंगा। देखो गाइस यहाँ पे जो मैंने 40 लिखा है, इंस्टेड ऑफ 40 आई विल गो विथ 30। द मोमेंट ये मैं करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम एंड ऑल राइट गाइस, आप देख सकते हो कुछ ज्यादा आ गया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड गाइस आप देख सकते हो जादू हो गया इधर। तो एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 85 में मैंने अगर 30 माइनस कर दिया, कितना बचा ये 40 50 55 आई थिंक 55 बचा। तो गाइस इसको 55 मिल गया, हमें 55 नहीं देना था, हमें कितना देना गाइस, मुझे इसमें 50 अगर मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है,
85 में अगर मैं माइनस करता हूँ 50 तो 35 एंड मुझे सिर्फ 35 देना था, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, देखो गाइस नाउ हमें वो गैप मिल चुका है, ठीक है। अब उसी तरीके से मुझे इन दोनों के साथ खेलना है। सो गाइस अब मैं ये चाहूँगा कि बाकी ये जो मेरा जस्ट फॉर डेमो एंड ये जो जस्ट फॉर डेमो है बोथ आर सेम, दोनों की हाइट सेम है। मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 50 गाइस मुझे उनको कितना देना है, मैं चाहता हूँ कि उनकी हाइट अब 50 हो जाए। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ 30 एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ 30। सो गाइस ये हल्का सा मैथ के आपको साथ खेलना है एंड अब आप देख सकते हो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है ये अगेन गाइस, ठीक है। एंड एक्चुअल में उसका रीजन ये था कि मैंने गलती से फर्स्ट डिप पे भी 30 कर दिया, जबकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 50 ही चाहिए था। मेरा जो ये सेकंड डिप है वहाँ पे मैंने -30 कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस, देखा कितनी ईजिली हमने इसको टैकल कर लिया है। अब ये क्रिएट हो चुका है एंड सिर्फ ये क्रिएट नहीं हुआ है गाइस, ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव हो चुका है, देखो इतना, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको जाऊंगा गाइस, ये देखो, देखा ये एक के नीचे एक आ गया कि नहीं, लेकिन अभी भी ये दोनों पार्ट एक के साथ एक है, लेकिन इसको भी मैंने क्या कर दिया गाइस कि मोबाइल में एक के नीचे एक आने चाहिए। एंड देखो गाइस, देखा कैसा लगा अब आपको, मतलब ये है कि नहीं ऑसम, मतलब कितनी इजीली मैंने इसको बूस्टरैप 5 में, देखो अभी कुछ ऐसा था एक के नीचे एक आएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले थे वो अभी भी साइड बाय साइड है एंड उसको भी हमने एक के नीचे एक कर दिया। सो गाइस कैसा लगा आपको, ये है कि नहीं ऑसम। एंड बाकी तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस भरे पड़े थे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं चल के गाइस पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये पार्ट को हटा देता हूँ। आपको इतना तो पता चल ही चुका है, बाकी गाइस कुछ नहीं है। बाकी खाली मैंने इमेजेस को ऐड करने के लिए गाइस आप देख सकते हो कि ये जो मेरा टॉप डिप का जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका बैकग्राउंड इमेज मैंने ये दे दिया है। एंड अगर मैं आपको बैकग्राउंड इमेज दिखाऊं कैसा है, तो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड इमेज को जो इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपली जो मेरा सेंटर डिप है, अब देखो ये टॉप डिप बेसिकली 2 थे, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल कोई डाउट ना हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड, ना जाने कौन कौन से चाइल्ड, सब मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया। तो अगर दोनों सेम हैं तो ठीक है ना गाइस, किस लिए बार बार क्लास दूँ। मेरा जो फर्स्ट चाइल्ड होगा बेसिकली फर्स्ट रो, उसको मैंने एक अलग बैकग्राउंड कलर दिया है एंड ठीक जो दूसरा होगा लास्ट वाला, बेसिकली 2 ही थे इसलिए फर्स्ट और लास्ट लिख दिया, ये मेरा काम हो गया। तब में जो दो है तो बॉटम सेकंड डिप अगेन फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड 2 बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एंड मुझे ये चीज़ देखना है कि वो कलर कहाँ से आ रहा है उसको। ऑल गाइस ऊपर टॉप से आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जब मैंने हाइट पे, आपको याद है मैंने -50 लिखा था, मैंने उसी के साथ ही फर्स्ट ना तो लास्ट कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये तो सिंगल है ना। ये जो फर्स्ट वाला जो है ये वाला डिव, ये तो सिंगल है, इसमें फर्स्ट लास्ट के क्या जरूरत है। एज अ डायरेक्टली क्लास मैंने माना, बैकग्राउंड इमेज दिया एंड आपको याद है मैंने टॉप पे ये लिखा था BG 100/100%, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज जब आप देते हो तो बैकग्राउंड साइज देना जरूरी है। इसलिए मैंने ये बार बार 100/100 लिखने से बेटर मैंने इसको चाहा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसका रीज़न ये है कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे लेट्स से सिर्फ कवर चाहिए था 100%/100% नहीं चाहिए, तो कवर भी लिख दूंगा तो गाइस इस तरीके से कंप्लीटली वो कवर में हो जाएगा। एंड देन गाइस इसको मैं सिंपली 100% यहाँ पे चेंज करूंगा इस तरीके से तो ऑटोमेटिक इन सब पे वो अप्लाई हो जाएगा। सो गाइस हम बहुत ईजिली इसके साथ खेल सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। सो फिलहाल मुझे तो 100%/100% ही चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर एंड परफेक्ट दिखाई देता है। एंड आप देख सकते हो बैकग्राउंड को मैंने कलर दिया, सेंटर डिप को भी मैंने विड्थ, हाइट, मिनिमम हाइट दिया, जिससे गाइस होगा ये कि ये मोबाइल डिवाइसेस पे भी हमेशा एकदम प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव रहेंगे। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे। अब ऐसे कर दूँ, ये देखो है कि नहीं ऑसम। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को बताऊं ये दिखाने के लिए कि बूस्टरैप में गाइस जो ग्रिड सिस्टम हम यूज़ करते हैं इट्स रियली ऑसम, मतलब बहुत सिंपल है। माना मैंने हमें सीड एंड लिंक यूज़ करना पड़ रहा है, बट गाइस मोस्टली जब हम प्रोजेक्ट करते तो वी ऑल नो कि हम बूस्टरैप कहीं ना कहीं तो यूज़ करने ही वाले, तो क्यों ना हम ग्रिड सिस्टम यूज़ करें, राइट। एंड गाइस ये जो जस्ट फॉर डेमो इसलिए मैंने सेम लिखा था ताकि उसको मैं अब हटा सकूँ एक ही बार। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, देखा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। प्लीज अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप,
फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग साइट, हर जगह पे, ठीक है। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देता है, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।